तो बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट मेन जो पेपर में आने वाले हैं, आप लोगों को इसी को करने का काम बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पर लाई करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला काम आपका एक आपको बनाना है सर्कल। क्या बनाया मैंने बेटा? सर्कल। सर्कल में आप जानते हो डायमीटर होती है, तो आपको सबसे पहले उसमें एक डायमीटर वो बनाना होगा। इसमें आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी पॉइंट विद द सेंटर ओ। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। कह रहा है विद द सेंटर ओ, यानी जो ये सेंटर है, ये सेंटर है मेरा ओ, और जो वहाँ पे पॉइंट है वो कौन कौन से पॉइंट है? ए और बी, यानी ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट कौन सा है? बी है। यदि मैं बात करता हूँ ए पॉइंट की, तो आपको यहाँ पे गिवन है -1 और y, -1 और y ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट की बात करूँ तो 5 और 7 दिया हुआ है मेरे बेटा, ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये बी पॉइंट है। ओ आपको दिया हुआ है ओ ओ ओ मेरा ओ, ए दिया हुआ है 2 और -3y। क्लियर। डायमीटर के बिल्कुल मिड का जो पॉइंट होता है एग्जैक्ट वो ओ पॉइंट है, और मिड पॉइंट को निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे आप गिवन, क्या गिवन है? गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, वो उसमें सेंटर दिया है। फिर आप लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा जी? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या दिया है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपको ये फॉर्मूला गिवन हो गया। आपको देखना है कि ये जो पॉइंट है ये x1 है, ये पॉइंट y1 है, ये वाला पॉइंट x2 है, और ये वाला पॉइंट y2 है। क्लियर। आप जस्ट इसमें उठा के लिखो, और मिड पॉइंट जो है वो ये है। ठीक है। x1 कितना दिया हुआ है? -1, x2 दिया है 5, अपॉन में लिखेंगे 2 इज इक्वल टू आपका आएगा 2। क्लियर। सेम एज यहाँ पे y पॉइंट दिया है, तो y1 है y, प्लस में आपको दिया हुआ है 7, अपॉन में आया 2 इज इक्वल टू यहाँ पे जो लिखा है -3y। क्लियर हो गया बेटा जी। आप इतना सॉल्व करेंगे, चेक करिए। 5 में से 1 लिया कितना है? 4, 4 को डिवाइड करा 2 से, कट के क्या है 2, यानी ये इक्वेशन ठीक है। बट आपको वैल्यू निकालनी है y की, तो y का वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। जब कुछ भी ना दिया हो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा y प्लस 7 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 -6y। y को आप बदल ले जाइए, 7 इज इक्वल टू -6y माइनस y, 7 इज इक्वल टू -7y। जब 7 से 7 को आप कैंसिल करेंगे इस तरीके से, 7 अपॉन -7, तो कट के ये निकल के आएगा -1। सो y की वैल्यू क्या आएगी? द वैल्यू ऑफ y इज -1। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों की समझ में ये आ गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में इसको कॉपी कर लो। आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन है बेटा ये, ठीक है। आई गिव यू सम टाइम, नोट डाउन करिए। क्लियर। बेटा जी इस क्वेश्चन को नोट करिए। ये क्वेश्चन आपको मैंने सिखा दिया है, आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ द पॉइंट्स, यदि आपको दिए हुए हैं पॉइंट्स A 0 2 is equidistant from the point, आपको पॉइंट दिया हुआ है B 3P and CP5, find the length of AB। याद आ गया होगा बहुत बच्चों को, कुछ बच्चे सीख भी गए होंगे। भाई करना स्टार्ट करो आप लोग, मैं अपना स्टार्ट करता हूँ।
क्लियर हो गया? इफ द पॉइंट ए इज इक्वल डिस्टेंस, तो आपको एक पॉइंट दिया है ए, इससे इक्वल डिस्टेंस पॉइंट दिया हुआ है बी और सी। ओके, बी पॉइंट कितना है, ए पॉइंट कितना है, आप यहाँ नोट डाउन करो 0 2, बी पॉइंट है 3 और पी, सी पॉइंट जो है वो है पी और 5। क्लियर हुआ? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे मेरे बेटा, तो सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है, इक्वल डिस्टेंस का दोनों तरफ फॉर्मूला लगाना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी की लेंथ यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। जब आपको इस तरीके से देगा, ए बी का डिस्टेंस आपको निकालना है, रूट लगा दीजिए दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ रूट लगा दोगे तो 0 में से माइनस करना है 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। पुरानी बात है, भूलना मत, x1 x2, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, पुरानी बात आ गई, 2 माइनस p का स्क्वायर सेम है 0 माइनस p का स्क्वायर, और प्लस में आपको दिया हुआ है 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। और डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको नहीं मालूम है वो इस तरीके से लिखेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है। जब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बात कुछ समझ आ गई है? हाँ जी आ गई है। क्या करेंगे, रूट से रूट काट देंगे, समय मत लगाना, काट देंगे। 0 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3 का स्क्वायर। हमारे बच्चों को यही नहीं पता है। यदि 0 में से माइनस करेंगे 3 तो माइनस का आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 माइनस पी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर होगा। क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो सुंदर सुंदर फॉर्मूले सुनाते थी मैं वहाँ होता तो, पर ये फॉर्मूला होता है, बात समझ आई? उसके बाद 0 माइनस पी माइनस पी का स्क्वायर होगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर होगा। क्लियर? बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग, याद रखना इधर की तरफ और इधर की तरफ यदि वैल्यू सेम है, दोनों प्लस में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, मैं इसे काट दूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे कहते हैं माइनस p लगाऊंगा, भैया यहाँ माइनस पहले ही लग चुका है, आपको बस p पुट करना है। माइनस p का स्क्वायर होगा क्यों होगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो मेरे भाई प्लस आता है, इस माने डायरेक्ट p स्क्वायर होगा। यहाँ p स्क्वायर प्लस था, यहाँ भी p स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये 2 2 जा 4 उधर चला गया, 4p, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन में टाइम लिया लेकिन मेहनत की, 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेट कर दिए, तो बेटा मेहनत करनी है। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन तैयार करेंगे, बाकी इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, ये रोहित नाम की बहन सीखेंगी, अनमोल बहन सीखेंगी, और रिया भाई अच्छे से सीखेंगे। ठीक है रिया भाई, आप जरा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सेलेक्ट कर करके रखा हूं क्वेश्चन में आईडी से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा जी। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं बेटा, वो सेक्शन फॉर्मूले में से लूंगा, और सेक्शन फॉर्मूले से एक ट्रिक होती है ना, उस ट्रिक वाइज आप सीखो। क्वेश्चन जो होते हैं सेक्शन फॉर्मूला बच्चों को कभी कभी टफ लगता है, तो सेक्शन फॉर्मूले की ट्रिक बना लो। इसमें 4 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। कैटेगरी 1 सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है, आपको मालूम होना चाहिए सेक्शन का मतलब क्या है। सेक्शन आप लोग पहली वीडियो में समझ चुके हो, यहाँ केवल फॉर्मूला लिखूंगा, ये है सेक्शन मेरे भाई, इस तरीके से लाई जाती है, ये ए है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे कहीं सेक्शन बना हुआ है। मान लीजिए इस लाइन के 3 टुकड़े हुए हैं, 1 2 3, कितने पीस हुए हुए हैं 3, तो सेक्शन हो गया 1:2। इसीलिए आपके क्वेश्चन पेपर में बनेगा, तो ये हो गया 1:2। बात सुनो मेरी ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे बेटा लाइन गई हुई है, इसके 5 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। ए पॉइंट का सेक्शन क्या होगा, जैसे ये लाइन है 1, तो 1 2 3 4, 4 पीछे तो 1:4। तो ए के लिए m और n होगा 1:4। बी के लिए क्या होगा, प्लीज टेल मी, 1 और 2, तो आप बोलोगे 2:3। सी के लिए क्या होगा, 1 2 3,
यानी आप बोलोगे 3:2, तो पीछे के 2 बचे। डी के लिए क्या होगा 4:1 और 5 के लिए क्या होगा भैया ई के लिए कुछ ना होगा, जीरो ना लगानी होती है, वो बोलेगा वही पॉइंट रहेगा। बात समझ आ गई? स्टार्ट उससे करते हैं, लास्ट पॉइंट वही रहता है। अब जब आपने ये सीख लिया रेशो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। ठीक है बेटा जी, लिखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पे आपसे कोऑर्डिनेट निकलवा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, और एक क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा। दोनों क्वेश्चन का मतलब समझना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को, ये लाइन सेगमेंट है बेटा जी, और जो ये लाइन सेगमेंट है इसके पॉइंट्स दिए हैं 6 3 6 3, और इसमें जो पॉइंट दिया है वो है -4 5, और इसका जो रेशो है वो रेशो भी गिवन है। थिंक अबाउट इट, आपको सब कुछ चीज आसानी दे रखी है। ये भैया टाइप 1 का क्वेश्चन होता है, तो टाइप 1 का क्वेश्चन आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करोगे। क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे x2 x1 mn m plus n, y2 y1 mn m plus n। सिंपल आप इस फॉर्मूले को यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। ये आपको x1 गिवन है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर? वैल्यू पुट करो, ये जो पॉइंट है ये m है और ये जो पॉइंट है n है। जब आप इसको पुट करोगे तो ये आएगा -4 6, mn है 3:2 यानी 3 × 2, प्लस करेंगे आप 3 + 2। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वह ध्रुव भैया है, उनसे भी एक बार पूछ लेना, बाकी 4-5 बार वीडियो चलाना और मुझे बताना कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, जिससे मैं उस पर थोड़ा फोकस कर सकूं, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं बेटा, मैं इस पर लिखता हुआ चल रहा हूँ। क्लियर? y2 की वैल्यू 5 दी हुई है मेरे भाई, y1 की वैल्यू 3 है, m और n आपको दिया है 3:2, यहाँ लगा दो, अपॉन में डाल दो, 3 + 2 आ जाएगा। 4 3 = 12, माइनस का 12, 6 2 = 12, 3 और 2 5, 12 में से -12 गए 0, 0.5। मैम तो समझ आ गया बेटा, 0 को 5 से डिवाइड करके आएगा भैया 0 आएगा। मैम के लिए बहुत जरूरी है ना, मैम जब तक नहीं मिलते तो मजा नहीं आता लाइफ में। 5 3 15 प्लस 3 दूनी 6 और 3 और 2 कितना हो गया 5, 15 में 0 21/5 आ गया भैया। तो आंसर क्या है? 0 21/5 है। ठीक है भैया, समझ गया। ओके भैया, थैंक यू भैया, नमस्ते भैया। भैया यार मैम तेरे भी भाई हमारा दिमाग खाया। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ भैया, मैं तो समझ गया कि नंदू भाई नहीं समझे क्वेश्चन। बेटा नंदू भाई ना समझे कि नंदू भाई पास हो गए हैं, तू अपनी दे। क्वेश्चन देखना भाई, टाइप सेकंड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। टाइप सेकंड क्वेश्चन में आप लोग शायद फंस जाओ। ट्राई सेक्शन क्वाड्रेंट, जिसके 4 क्वाड्रेंट बनाने हो, ट्राई सेक्शन बनाना हो। सेकंड टाइप क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देखो इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से आएगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 - 2। एक पॉइंट दिया है 1 - 2, सेकंड पॉइंट आपको क्या दिया है? -3 4 दिया है। ठीक है, तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, -1 2 -3 4, और कोऑर्डिनेट ट्राइसेक्ट करना है। भाई सब क्या करना भाई सब जी? ट्राइसेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइसेक्ट का मतलब है इसमें 3 पार्ट हो गए। अच्छा भैया, ए बी, 2 पॉइंट मैंने इसमें बोल दिया। इसका नाम दे दिया है, ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, सेगमेंट है, ये ए और बी पॉइंट है। ये ए और बी पॉइंट निकालना है आपको, यानी कि जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कैसे निकलेंगे? देखिए आप, ये ए है, ये बी है, हमें नहीं मालूम, हमें ये मालूम है ट्राइसेक्ट हुआ है, यानी एक एक और एक, ये 3 लाइन होती है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन और 2 लाइन, एक बार mn ये हो गया और एक बार mn क्या हो गया, 1 और 1 2, 2:1, तो एक बार हो गया 2:1, यानी ये mn होंगे। लॉजिक समझ आया? तो 2 बार mn होता है, उस mn के बिहाफ पे हम लोगों को इसको सॉल्व करना होता है। तो कैसे सॉल्व करूंगा इसको समझेंगे, बड़ा मजा आने वाला। पॉइंट आप फॉर्मूला याद होगा, x2 x1 है, mn
एम एन, y2 y1 एम एन एम एन। ये क्वेश्चन तक मैंने तुम्हें यहाँ से सिखा रखा है। मजा इससे तीसरे वाले क्वेश्चन में आएगा और तुम लोग जो है ना उतने तक ही समझ सकते हो। हमारे पास वही लास्ट क्वेश्चन लूंगा। मुझे पता मेरे बालक का लेवल कहाँ पर है। मेरे बालक जीते हैं, कुछ करेंगे भी नहीं, अपनी मर्जी में जीते हैं। क्या दिया है x2 x1, ये बड़ा x निकालूंगा, ये बड़ा y निकालूंगा, मुझे पॉइंट चाहिए। चीटो मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉइंट चाहिए। पॉइंट कैसे निकलेंगे देखो बेटा, a x2 x1, क्या है x2 भैया, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। फॉर्मूले में लगा दो बेटा जी, क्या है x2 -3, x1 कितना है, x1 1 है, m कितना है 1 है, n कितना है 2 है। तो बेटा दिक्कत किस बात की है, ऐसी तो सॉल्व करना है, बस कर देंगे। क्या दिक्कत आ रही है, y2 कितना है 4 है, y1 कितना है -2 है, mn कितना दे रखा भैया 1 और 2 है। लगा दो 1 और 2, 1 और 2, नमस्ते कर दो बेटा इसे। -3 + 2 3, ऐसे 4 -4 3, 3 + 2 -3 + 2 -1/3, 4 में से 4 के 0/3। क्या आ गया आंसर, नमस्ते कर दी इसकी। अब ऐसी एक बार और नमस्ते हो गई इसमें, कैसे होगी, ये 2:1, यानी जहां पर ये लगाया है 1 और ये रेशो 1 और 2 लगाया है, वहां पे आपको इसको पलट के लगाना होगा, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ आ रही है? हाँ जी आ रही है। भैया क्यों नहीं समझ आएगी, आप समझाओगे, मेहनत करोगे तो हमें भी समझ आ जाएगी ना भैया, हम कर लेंगे भैया क्वेश्चन को। अच्छा भैया कर लेना, एक क्वेश्चन और समझ लो भैया। अब ये क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में लाने की गारंटी ले सकता हूँ, इनमें से पेपर में बनता है। 10th क्लास बड़े मजे वाली क्लास है और हम बड़े मजे से ही पार करेंगे, पर हमें मालूम होना चाहिए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y0, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y। आपको इस तरीके से लिख के आना है मेरे भाई। क्या करेंगे आप, कुछ बच्चे बोलेंगे हवन करेंगे भैया, हवन नहीं करना भैया जी। वो कह रहा है इन व्हाट रेशो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, जॉइनिंग द पॉइंट 2 - 3 and 5 6, find the coordinates of the point of intersection। इंटरसेक्शन मतलब जिस जगह वो कट हो रहा है उस जगह के पॉइंट की बात कर रहा है। आपको इसमें रेशो गिवन नहीं है, आपको उसमें रेशो निकालने हैं। दैट टाइम जब हमें रेशो गिवन नहीं होता है तो m रेशो n की जगह पर हम k रेशो 1 लेते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात, ये जो रेशो दिया है x एक्सिस को डिवाइड करने की बोल रहा है, पॉइंट ऑन x एक्सिस y = 0 होता है। बात समझ आई? तो पॉइंट ऑन x एक्सिस y = 0 होता है। आप इस तरीके से इसको नोट डाउन करेंगे। यू हैव द पॉइंट a एंड b, जस्ट पुट द पॉइंट a एंड b। नमस्ते बेटा जी। 2 - 3 और ये आ गई 5 और 6। आपको इसमें रेशो लगाना है, उसको सॉल्व करना है। y पॉइंट को आप पहले यूज करेंगे। आप दोनों पॉइंट एक साथ लगाइए, x2 x1 mn, इससे आपको इजी रहेगा बेटा जी। और y2 y1 mn m + n, जस्ट पुट द फॉर्मूलास। इसको नमस्ते करते हैं। ये 5 है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। mn कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे mn दिया हुआ है भैया, k रेशो 1 दिया हुआ है, प्लस करेंगे आप k + 1, ये आपका x1 पॉइंट है। y2 पॉइंट को यूज करना है, 6 है -3 है, y2 y1 k रेशो 1 लगाना है, प्लस करेंगे आप k + 1 लगाएंगे। क्लियर? जब आपके पास 2 पॉइंट है तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा सोचना है। पॉइंट ऑन x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y क्या है 0, तो y पॉइंट को आप ले लीजिए।
6 की मल्टीप्लाई k से करेंगे 6k होगा -3 करेंगे -3, ये होगा k + 1 इज इक्वल टू रखा जाएगा 0। क्लियर? जब आप इसको लेंगे तो आप इसे उधर लेके चले जाएंगे, जब ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6k - 3 इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू आ जाएगा 3, k की वैल्यू 3/6, इसे आप कट करेंगे तो ये आ जाएगी 1/2, यानी जो आपका पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/2। क्लियर हो गया? जब आपका 1/2 पॉइंट निकल के आया है तो यानी ये आपका k/1 होगा। किसी को इसमें कोई समस्या है? यदि किसी को समस्या आए तो वो मुझसे पूछ लेगा, मैं उसकी समस्या को सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। तो फिलहाल आपका जो पॉइंट निकल के आया k, वो कितना आ गया, k का पॉइंट आ गया 1/2। क्लियर? आपको ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लूँगा फिर से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है, क्या समझ आता है, क्या नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। जय हिंद।